हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टॉपिक है समास। हिंदी ग्रामर का समास पार्ट नंबर फर्स्ट है। आज हम समास करेंगे हिंदी ग्रामर का। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि बच्चों, समास का अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा, समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है, किन से मिलकर बना है समास, इस सभी के बारे में आज हम जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेपण। क्या है? संक्षिप्त या संक्षेपण। इसी प्रकार परिभाषा हमें दी गई है। परिभाषा के बारे में हमने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। हमने लिखा है जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं समास की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक शब्दों को उनके मध्य के शब्दों या कारक की विभक्ति का लोप होता है। किसकी? कारक की विभक्ति का लोप करके या उन्हें मिलाकर या एक नया शब्द बन सकता है या बना लिया जाता है, तो इस मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो हमने उदाहरण के लिए दो शब्द का यूज किया है। फर्स्ट नंबर पे हमने किया है राजमहल में हमने किया है राजा का महल, क्या कहलाएगा? राजमहल। इसी प्रकार देश का वासी, देशवासी। और समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि जो संबंध रखने वाले या दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बच्चों, समास से बने एक पद को हम अलग अलग कर उसकी रीति को समास विग्रह कहते हैं। अगर हम किसी भी कोई पद ले लिया जाए, उस पद को हम अलग अलग विभाजित करेंगे दो पार्ट में, तो वो क्या होगा? हमारा समास विग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि हमें कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, सीताराम, हमें क्या एग्जाम्पल दिया है कि सीताराम हमसे पूछ लिया जाए, तो उसका विग्रह करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सीता और राम। सीता और राम क्यों? क्योंकि इसको हमने एक ही पद को दो भागों में क्या किया है? विभक्त किया है। हमने क्या किया? समास का विग्रह। इसी प्रकार समास के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले नंबर का प्रकार हमने लिखा है हमने समास के भेद। सबसे पहला है तत्पुरुष, सेकंड है अवयवी भाव, थर्ड नंबर पे लिखा है कर्मधारय, फोर्थ नंबर पे लिखा है द्विगु, 5 नंबर पे लिखा है द्वंद और 6 नंबर पे लिखा है हमने बहुब्रीहि। इस प्रकार हमने समास के 6 प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखे हैं बच्चों। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास है जो किसे कहते हैं? हमने तत्पुरुष समास लिखा है, जिसकी परिभाषा है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। क्या हो? दूसरा पद प्रधान हो और पहले तथा दूसरे पद के बीच से कारक को किसी भी विभक्ति का लोप हो, उसे हम तत्पुरुष कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं तत्पुरुष की परिभाषा, जिसमें कारक के जैसे कि को, के द्वारा, के लिए, से, के, में, पर किसी भी विभक्ति का लोप होगा तो उसे वहां क्या होगा? हमारा तत्पुरुष समास होगा। इसके कह सकते हैं कि एक पहचान भी है बच्चों तत्पुरुष में। अगर हमसे पूछ लिया जाए तो इसमें क्या होगा? दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा और पहले तथा दूसरे पद के बीच से कारक की किसी भी विभक्ति का लोप हो, वहां क्या होगा? तत्पुरुष। जैसे कि हमें उदाहरण दिया गया है दिनचर। दिनचर में हमने लिखा है दिन में चर। इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है? में विभक्ति का। ये क्या है हमारा? में। ये कारक चिन्ह है। इसी प्रकार नाटककार में नाटक को करने या बनाने वाला, नाटक को, ये क्या है? ये भी एक कारक चिन्ह है को। इसीलिए यहाँ पे क्या है? कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। को हमें दिया गया है। ये क्या है? यहाँ पे कारक चिन्ह है। इसी प्रकार इसमें हमने लिखा है नाटककार का अंदर लिखा है नाटक को करने वाला या बनाने वाला। सेकंड नंबर का भेद होगा हमारा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में क्या होगा कि इसमें प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होता है और प्रथम पद अवयव तथा दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होती है। इसकी पहचान क्या होगी? प्रथम पद क्या है? प्रधान और दूसरा पद क्या होगा हमारे? इसका संज्ञा होगी। जिस पद या जिस समास का पहला पद प्रधान होगा और दूसरा पद संज्ञा होगी, उसको हम क्या कहेंगे? उस समास को अवयवी भाव समास कहेंगे। जैसे कि हमने उदाहरण लिखा है वियोग। वियोग में क्या होगा? पहला पद क्या होगा हमारा? प्रधान होगा और दूसरा क्या होगा? संज्ञा होगी। वियोग का होगा योग रहित। इसका हमने उदाहरण लिया जैसे वियोग में, तो योग रहित। सेकंड पे लिखा निडर, इसका होगा डर रहित। इसी प्रकार हम और उदाहरण लेंगे जैसे कि आजीवन, जीवन रहित, प्रतिदिन,
दिन के प्रतिदिन। ऐसी प्रकार कई उदाहरण भी है, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजीवन, प्रत्येक। तो अब हमारा पार्ट नंबर है थर्ड, जिसमें हमें क्या दिया गया है, कर्मधारय समास। फर्स्ट नंबर पे हमने किया था तत्पुरुष समास, सेकंड पे किया है अवयवी भाव समास, और थर्ड नंबर पे हम करेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की परिभाषा है कि इसमें प्रथम पद विशेषण एवं दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य अथवा उपमेय या उपमान भाव होता है, अर्थात उन दोनों में एक ही शब्द की उपमा दूसरे से की जाती है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना बच्चों। इसी प्रकार इसमें हमने क्या लिखा है कि इसमें प्रथम पद क्या होगा, विशेषण है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद क्या होगा हमारा, विशेषण, और दूसरा पद हमें बताया गया है विशेष होगा। दूसरा पद क्या होगा, विशेष है। जिस पद में पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष हो वह समास हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात दोनों में एक ही शब्द की उपमा दूसरे शब्द से की जाए, या दोनों में से एक ही शब्द की तुलना किसी दूसरे से की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि हमें शब्द उदाहरण के तौर पे हमें दिया गया है नीलकमल। फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, नीलकमल। इसमें क्या है, नीला है जो कमल, नील है कमल नहीं, नीला है जो कमल। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे उदाहरण हमें दिया गया है चंद्रमुख, इसका है चांद जैसा मुख। सुयोग, सरल है जो योग। इस प्रकार हमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग उदाहरण ले सकते हैं। जैसे नीलांबर दे दिया हमें, क्या लिखेंगे हम, नीलांबर। अगर हमें कोई उदाहरण दे दिया जाए नीलांबर, तो नीलांबर में हम लिखेंगे नीले वस्त्र वाला, या कह सकते हैं कि नीले कपड़े। ये क्या होगा हमारा, नीले कपड़े है जो नीलांबर, नीले आकाश से समान मिलती जुलती कपड़े, ये इससे क्या हो गई, उपमा की जा रही है इसमें में, इस वाक्य में भी। तो कर्मधारय समास में पहले पद से या दूसरे या दोनों में से किसी एक की उपमा किसी दूसरे से की जाएगी, तो वहां क्या होगा हमारा, कर्मधारय समास होगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा समास था वो हमने किया है इस कर्मधारय। तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास में हमने किया है कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेपण। इसी प्रकार परिभाषा में हमने लिखा है दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं बच्चों। छोटे रूप को समास कहेंगे। राजा का महल राजमहल, देश का वासी देशवासी। इसी प्रकार समास के 6 प्रकार है या 6 भेद है, क्या कहेंगे, 6 प्रकार या 6 भेद है। सबसे पहले नंबर का है तत्पुरुष समास, सेकंड है अवयवी, थर्ड है कर्मधारय। आज हमने तत्पुरुष, अवयवी और कर्मधारय के बारे में चर्चा की है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड नंबर पार्ट में हम करेंगे द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास की चर्चा। तो हमने तत्पुरुष समास में पढ़ा है कि जिस समास में दूसरा पद क्या होगा हमारा प्रधान और पहले तथा दूसरे पद के बीच कारक की किसी भी विभक्ति का लोप हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि दिनचर में दिन में चर, इसमें क्या आ गया हमारा में आया है, कारक चिन्ह है। इसी प्रकार नाटककार में नाटक को करने वाला या बनाने वाला को वर्ण है, ये भी क्या है, एक कारक का चिन्ह है। फिर हमने सेकंड नंबर पे किया है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास की परिभाषा लिखी है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद में अव्यय तथा दूसरा पद क्या होगी, संज्ञा। प्रथम पद अवयव होगा और सेकंड पद क्या होगा, संज्ञा होगी। उस समास को हम अवयवी भाव समास कहेंगे। इसमें हमने लिखा है वियोग और निडर। वियोग में जैसे योग रहित, निडर का डर रहित। थर्ड नंबर पे हमने किया है समास में कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा लिखी है कि इसमें प्रथम पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य हो, अर्थात उपमेय या उपमान भाव होता है, अर्थात दोनों में से किसी एक शब्द की उपमा दूसरे से की जाती है, उसे कर्मधारय कहते हैं। जैसे नीलकमल का हो गया नीला है जो कमल, चंद्रमुख चांद जैसा मुख, सुयोग सरल है जो योग। इसी प्रकार हमने आज का टॉपिक समास था वो यहाँ कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट में हम जो बचे हुए 3 भाग है या प्रकार उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।